हाँ, जो 67 तक हो गया था उससे आगे चलेंगे, 67 क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई पिंड केवल निर्वात में गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत मुक्त रूप से गिर रहा है, गिरावट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? कुल रैखिक संवेग, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, बताइए। कुल यांत्रिक ऊर्जा नहीं यांत्रिक ऊर्जा। बचेगा। कोई पिंड केवल निर्वात में गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत मुक्त रूप से गिर रहा है, गिरावट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? तो क्या होगा? लेकिन यांत्रिक इसका ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक स्थिर ऊर्जा रहेगी। स्थिर रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाओं का समुच्चय तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाओं का समुच्चय तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है, बताइए। विसरण, वाष्पीकरण, गैसों का संपीड़न, वाष्पीकरण गैसों का संपीड़न, घुलनशीलता, वाष्पीकरण गैसों नहीं, सी वाष्पीकरण होगा। विसरण गैसों का प्रसार, या फिर डी क्या होगा वाष्पीकरण विसरण गैसों का प्रसार। विसरण, घुलनशीलता, या फिर मतलब वाष्पीकरण। तो बात डी करेंगे है क्या? वाष्पीकरण। सी है। सी हाँ। होगा आंसर। गैसों का प्रसार भी हाँ तो होगा ठीक है, ना। बिल्कुल। देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाओं का समुच्चय तापमान बढ़ाने पे बढ़ जाता है? तो वाष्पीकरण होगा, विसरण होगा और गैसों का प्रसार होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान का केंद्र पिंड के बाहर होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान का केंद्र पिंड के बाहर, सॉरी, पिंड के बाहर होता है, बताइए। पेंसिल में, पासा में, चूड़ी में, या फिर सभी में? चूड़ी में होता है। ठीक है, किसमें होता है? चूड़ी में 69 का सही दिया केवल गया है। चूड़ी लिया है? अच्छा, केवल चूड़ी में, द्रव्यमान हाँ। पिंड के बाहर। बिल्कुल। बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान का केंद्र पिंड के बाहर होता है? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो किसमें होता है, बताइए। चूड़ी इसका में। तो इसका थोड़ा सा केवल चूड़ी पढ़िए में, ना, ठीक इसका है। इसका सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, पढ़िए क्या तो। पढ़ लीजिए इसका इसमें दिया सोल्यूशन। गया है कि चूड़ी एक खोखला बेलन होता है, इसलिए द्रव्यमान का केंद्र शरीर के बाहर स्थित होता है, यानी वक्रता के केंद्र में, इसलिए विकल्प सी अच्छा। सही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए। आदर्श आदर्श द्रवो, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक है, क्या है? तो आदर्श द्रवो प्रत्यास्था गुणांक क्या है? अनंत है, शून्य है, एक है, या शून्य फिर है। उपयुक्त में से कोई नहीं? आदर्श का बताइए। शून्य तो क्या होता होगा? है। शून्य शून्य है। है, ठीक है। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। आदर्श द्रवो प्रत्यास्था गुणांक की बात करेंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? कि आदर्श शून्य होगा, द्रव ठीक का है। ये विस्कोसिटी भी शून्य होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता गैसों में बढ़ती है, द्रव्य में बढ़ती है, गैसों में घटती है, द्रव्य में रहती है, गैसों बताइए। में बढ़ जाती गर्भ है। में हाँ? गैसों में बढ़ जाती है। तापमान गर्भ में में वृद्धि बढ़ेगी गैसों के ना। में साथ, बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। क्या गैसों होगी? में बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये वाला। गैसों में बढ़ेगी, ठीक है। कैसे बिल्कुल, क्या होगा? होगा? गैसों में कैसे बढ़ जाएगी सर? ये वाला साथ मतलब श्यानता गैसों में घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी गैसों सर। में बढ़ जाएगी हाँ, सर। बढ़ बिल्कुल जाएगी। ठीक है, ये गैसों में बढ़ेगी, 6 वाले एनसीईआरटी में तो दिया हुआ था ये वाला ठीक है। कॉन्सेप्ट। तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता मतलब गैसों में मतलब क्या होती है? बढ़ती है। आगे चलते हैं तो देखेंगे निम्नलिखित में से, हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब रिवर्सिबल है, ठीक है। चालन द्वारा गर्मी का हस्तांतरण, विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण, ठीक है, समतापीय संपीड़न, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। समतापीय संपीड़न। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब रिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स किया जा सकता है? तो किसको? तो समतापीय संपीड़न, ठीक है। क्या है समतापीय बताएंगे? संपीड़न। तो समतापीय संपीड़न, ठीक है। चलिए बताइए, एक सरल लोलक, ठीक है, एक सरल लोला का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बताइए। क्या होगा इसका आवर्तकाल? 4 4 सेकंड हो सेकंड, जाएगा, 8 टाइम बढ़ सेकंड, दोगुना हो ठीक है, जाता 16 है। सेकंड, या फिर 2 सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 4 दोगुना सेकंड। 4 8 सेकंड होगा। सेकंड हो जाएगा, 8 सेकंड हो 4 जाएगा, सेकंड ठीक हो है। जाए। तो 2 सेकंड था, 4 यदि इसकी लंबाई सेकंड को 4 गुना सर। बढ़ा दिया, 4 सेकंड ही है। 4 सेकंड, यस सॉरी, सर। बिल्कुल ठीक है। एक सरल लोला का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी तो इसकी आवर्तकाल कितनी हो जाएगी? तो वो भी अब 4 सेकंड ही आपकी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हवा में प्रकाश और ध्वनि दोनों अनुप्रस्थ होते हैं, तो गलत है। हवा में प्रकाश और ध्वनि दोनों अनुदैर्ध्य होते हैं, ये भी गलत है। वायु में तो ध्वनि की बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य होते हैं, जबकि प्रकाश जो होते हैं अनुप्रस्थ होते हैं, ये सही है। ये ये सही चीज सी सही ऑप्शन। है। सही है। जी। आगे चलेंगे, दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्था संगठन, ठीक है। दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्था संगठन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी मात्रा संरक्षित रहती है? ठीक है, कुल रैखिक संवेग, कुल विद्युत ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, कुल नाभिकीय ऊर्जा, बताइए क्या होगा?
कुल रैखिक रैखिक संवेग। बिल्कुल, क्या होगा तो कुल रैखिक संवेग। ठीक है, क्या होगा कुल रैखिक संवेग। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होगा कुल रैखिक संवेग। ठीक है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। पानी, हवा, चीनी, ऑक्सीजन, वायु, पानी, पृथ्वी। चीनी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पानी, चीनी। गैस, द्रव्य, ऑक्सीजन, पानी और चीनी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन, पानी, चीनी। ठीक है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच में आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑक्सीजन, पानी, चीनी। ठीक है, चलिए, बॉयल का नियम लागू होता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा, समतापीय प्रक्रम के द्वारा, समदाबी प्रक्रम के द्वारा, या फिर समआयतनिक प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? समदाबी। रुद्धोष्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समतापीय प्रक्रिया। बिल्कुल, किसके द्वारा? समतापीय प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो समतापीय प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समतापीय सर्दी वाला। समतापीय होगा, डी। हाँ सर। आइसोथर्मल गलत लगा दिए। प्रक्रिया है वो। हाँ, टेम्परेचर। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक होगा। समतापीय और आइसोथर्मल होता है ना बॉयल का नियम। हाँ, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, तो समतापीय प्रक्रिया बॉयल के नियम, ठीक है, लागू होता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूर्णन करती है। आप आवधिक गति, गैर आवधिक गति, या फिर रैखिक गति, या फिर सरल आवृत्ति गति। रैखिक गति है। आवधिक, आवधिक गति। आवधिक गति होता है। पृथ्वी अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आवधिक गति को पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पेरियोडिक। ठीक है, ठीक, पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, लीनियर नहीं, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे की गति आर्द्रता के वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है, आर्द्रता के वृद्धि के साथ घटती है, तापमान से स्वतंत्र होती है, या फिर नियत होती है, बताइए। वृद्धि के साथ बढ़ती है, आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ आर्द्रता जाएगी। बढ़ेगी तो ध्वनि भी बढ़ेगा। ध्वनि भी बढ़ती है। बिल्कुल, आर्द्रता के वृद्धि के साथ मतलब क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, माध्यम के ताप में परिवर्तन होने पे बदलता है। माध्यम के ताप में परिवर्तन होने पे बदलता है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, ध्वनि तरंगों का आयाम, ध्वनि तरंगों का दैर्ध्य, या फिर उपयुक्त सभी। आयाम होगा ना? ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य। क्या होगा? ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य होगा। ठीक है, माध्यम में ताप में परिवर्तन होने पे बदलता है, तो ध्वनि तरंगों में मतलब क्या हो जाता है? तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है? पानी में चलने वाली मोटर बोटों द्वारा उत्पन्न जल तरंगे होती है। ठीक है, पानी में चलने वाली मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, न तो अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों तरंगे, बताइए। दोनों हो जाती है, अनुप्रस्थ दोनों। बिल्कुल, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पानी में चलने वाली मोटर बोटों द्वारा उत्पन्न जल तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती है। ठीक है, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रचार के साथ प्रेषित मात्रा है। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रसार के साथ प्रेषित मात्रा पदार्थ, ऊर्जा, संवेग, या फिर आयाम। ऊर्जा। ऊर्जा सर। हाँ, तो ऊर्जा ही मारा हूं ना। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के प्रसार के साथ प्रेषित मात्रा क्या है? तो ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। ठीक है, एक हवाई जहाज में एक यात्री इंद्रधनुष कभी नहीं देखता। एक प्राथमिक इंद्रधनुष देख सकता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष देख सकता है, फिर बी और सी दोनों होगा, बताइए। बी और सी दोनों हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होता है इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक हवाई जहाज में एक यात्री एक प्राथमिक इंद्रधनुष देख सकता है और एक द्वितीयक इंद्रधनुष भी मतलब क्या हो सकता है? देख सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, मॉड्यूलन प्रसारण के बाद एक पुरुष की आवाज रिसीवर को एक महिला की तरह सुनाई देती है, समस्या के कारण। किसकी समस्या के कारण? मॉड्यूलेशन इंडक्शन खराब चयन, एम्पलीफायरों का खराब, ठीक है, बैंडविड्थ चयन, या फिर वाहक आकृति का खराब चयन, या फिर आवृत्ति का खराब बैंडविड्थ चयन, बताइए। एम्पलीफायरों का खराब बैंडविड्थ चयन। तभी वो आवाज बदलता है। क्या होगा इसके खराब होने से? इसके खराब होने से मॉड्यूलन प्रसारण के बाद एक पुरुष की आवाज रिसीवर को एक महिला की तरह मतलब क्या होगी? सुनाई देती है। ठीक है, ध्यान में रखिए, एम्पलीफायरों के खराब बैंडविड्थ के चयन की वजह से। ठीक है, श्वेत प्रकाश में एक छोटी स्पंद, श्वेत प्रकाश में एक छोटी स्पंद सामान्य घटना पर हवा से कांच के स्लैब पे आपतित होती है। स्लैब के माध्यम से यात्रा करने के बाद सबसे पहला रंग कौन सा होगा? लाल बनेगा। सबसे पहला लाल बनेगा। क्या बनेगा? तो सबसे पहले क्या बनेगा?
तो सबसे पहले की बात लाल। करेंगे तो लाल बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बनेगा, लाल बनेगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश एक छोटी स्पंद सामान्य घटना पर हवा से, ठीक है, कांच के स्लैब पे आपतित होती है। स्लैब के माध्यम से यात्रा करने के बाद सबसे पहला रंग कौन सा बनेगा, तो लाल बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वेग समय, ठीक है, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होता है, वेग समय ग्राफ का त्वरण होता है, बल होता है, त्वरण चाल होता होता है है। या फिर द्वरी होता है। ठीक है, क्या होता है, त्वरण। त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण। क्या होता है, तो त्वरण होता है। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है, हमेशा एक से एक अधिक, के बराबर या हमेशा एक से कम। कम, एक के बराबर या कम, या फिर शून्य होता है। बताइए, तो एक के एक के बराबर हो बराबर जाएगा या या कम। फिर मतलब कम होगा। ठीक है, एक से बराबर होगा या फिर एक से कम होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गति के निम्नलिखित में से किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर होते हैं, तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर कब होगा, बताइए। अगर कार सीधी रेखा पर चल रही होगी तो। वृत्ताकार में तो बिल्कुल, अगर 0 कार, होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर सीधी कार रेखा सीधी रेखा पर चल रही है तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सोनार से हम प्रयोग करते हैं, सोनार में हम प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, बिल्कुल अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य, बिल्कुल ठीक है, सोनार में पराशर। क्या होता है, पराश्रव्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या फिर नियत रहती है, क्या होगा, नियत रहती है। नियत रहती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, नियत रहती है। ठीक है, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, तो नियत रहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पे, बल पे, प्रारंभिक वेग पे, ए और बी दोनों पे। बल पर करता है। किस पे ए और करेगा, बी दोनों पे हो जाएगा। ए विस्थापन और पे, बी दोनों पे। विस्थापन हम कितना बल लगाते हैं और हाँ कितना बल का विस्थापन परिभाषा होता है। विस्थापन है ना, सही हाँ। होगा, ए बी दोनों। ए और बी दोनों से। विस्थापन और बल दोनों पे काम करता है। ठीक है, ध्यान में दोनों हो रखिएगा। जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके विस्थापन और बल दोनों पे काम करता है। ठीक है, बाद में संग्रहित होती है तो क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है ना बाद में। स्थितिज ऊर्जा, जी सर। बिल्कुल ठीक है, केवल स्थितिज ऊर्जा है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की, रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, बताइए। नाभिक का। इसका नाभिक का, परमाणु परमाणु नाभिक नाभिक का। का। ठीक है, किसका किया था, परमाणु नाभिक का खोज किया था। तो यहाँ पे पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, लकड़ी रबड़ पे। चाकू की धार को सतह पर रगड़ रगड़ कर तेज करने के निम्न से कौन सा उपयुक्त होगा, पत्थर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। सी दिया है, प्लास्टिक ब्लॉक दिया है इसका आंसर। प्लास्टिक ब्लॉक, सॉरी ए है। सॉरी सर। हिंदी में है क्या, नहीं सर, नहीं का सर, ये है ना, कभी-कभी हो जाता नाम है। है प्लास्टिक ब्लॉक, इसीलिए इसका नाम दिया है। क्या दिया है, नाम दिया, और इसको जस्टिफाई कर रही हूँ, बोल रही है गलती हो गया है, मतलब गलती है, जस्टिफाई कर यही रहे है हैं। सॉरी आंसर, सर, देख लिया हम, यही है सर, यही है। नहीं, वो जस्टिफाई कर रही है, प्लास्टिक ब्लॉक सही है। समान प्रारंभिक गति में छोड़ी गई एक खिलौना कार सबसे दूर मतलब यात्रा करेगी। ठीक है, समान प्रारंभिक गति से छोड़ी की गई खिलौना कार सबसे दूर यात्रा करेगी, कीचड़ की सतह पे, सीमेंटेड सतह पे, पॉलिश संगमरमर की सतह पे, या फिर पहाड़ी सतह पे, तो पहाड़ी पॉलिश सतह पे, संगमरमर। पहाड़ी सीमेंटेड सतह पर, सीमेंटेड सतह पर। समान हाँ, प्रारंभिक सही गति से बोल छोड़ी रहा गई खिलौना कार इस सबसे बार गलती नहीं है सर, अच्छे से देखें। सीमेंटेड सतह पे, अच्छा सीमेंटेड सतह पे, घर्षण की वजह से, ज्यादा है। घर्षण होगा। प्लास्टिक में नहीं, संगमरमर में नहीं करेगा, सीमेंट पर ठीक करेगा। संगमरमर में तो नहीं करेगा। ठीक है, पहाड़ी सतह पे तो नहीं करेगा क्योंकि ऊबड़ खाबड़ ज्यादा होगा, मुझे लगा पहाड़ से ढुलका देंगे। चलिए, यदि हम दरवाजे के कब्जा पे तेल लगाते हैं, हाँ, संगमरमर पे ज्यादा स्पीड चलेगा नहीं, क्या पूछ रहा है, कैसे संगमरमर पे स्पीड चलेगा, नहीं घर्षण ही नहीं होगा तो चलेगा स्पीड, कैसे, कैसे होगा उसमें। घर्षण ही नहीं होगा ना अच्छा संगमरमर पे। देखिए, स्लिप कर इसमें देगा। लिखा हुआ भी है कि पॉलिश की गई संगमरमर के सतह पे सबसे दूर तक जाती है। मैम उसमें स्लीप करेगा ना, मतलब ज्यादा। अरे आंसर क्या दिया है पहले ही बताइए। अरे इसमें दिक्कत है, इस सेट में पढ़िए आप लोग आगे। पढ़िए, क्या पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़िए तो। इसमें दिया गया आंसर है तो कि- सी ही होना चाहिए। हाँ, फ्रिक्शन कम होगा, पॉलिश संगमरमर पे ज्यादा जाएगा।
देखिए दिया क्या गया है कहता है, कि एक घर्षण मैला ईंट हम्म या सीमेंट की हम्म सतह के तुलना में पॉलिश की गई सतह चिकनी होती है, जो टॉय कार को कम से कम घर्षण प्रदान करेगी। इसलिए समान प्रारंभिक गति से छोड़ी गई एक खिलौना कार पॉलिश की गई संगमरमर के सतह पे सबसे दूर तक जाएगी। तो सी आंसर होगा तो। बिल्कुल ठीक है। डैम हो रहा है, सेट में गलती है। यदि हम दरवाजे के कब्जा पे तेल लगा तो घर्षण क्या होगा? तो घर्षण जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। कौन होगा? घटेगा। हम्म घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमीन पर लुढ़कती गेंद पर घर्षण कार्य करता है, पानी पर चलती वाली नाव पर घर्षण कार्य करता है, चिकनी सड़क पर चलती साइकिल पर घर्षण कार्य करता है, या फिर सारे सही है? सभी सही सारे होना सही है। चाहिए। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस घर्षण ट्रू। होता है। ठीक है, चलिए बात करें। एक लड़का एक लड़का लकड़ी की सतह पर रबर की गेंद को लुढ़काता है। गेंद विराम से पहले थोड़ी दूरी तय करती है। विराम से आने से पहले उस गेंद को लंबी दूरी तय करने के लिए वह क्या कर सकता है? ठीक है, लकड़ी की सतह पे कालीन बिछाए, गेंद को कपड़े के टुकड़े से टेल्कम ढकना, पाउडर या छिड़क फिर देगा। लकड़ी की लकड़ी की सतह पे टेल्कम सतह पाउडर पर मतलब क्या टेल्कम करेंगे? पाउडर छीकेगा, कैरम छिड़क खेलते थे, देगा। कैरम बोर्ड कैरम में। कैरम हाँ, खेलते थे, कैरम कैरम बोर्ड में हाँ तो हाँ उसमें भी यही अगर होता था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार पाउडर। करना है। रोलिंग अच्छा रोलिंग सर, यहाँ घर्षण पे रुकिएगा। पाउडर क्या करेगा? घर्षण को बढ़ाएगा कि घटाएगा? हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। घटाएगा ना घर्षण घर्षण कम को, करेगा ना, दूर तब तो जाएगा। तेजी कम से करेगा, भागेगा। मतलब हाँ। वो स्ट्राइकर को यही होता है, आंसर स्ट्राइकर क्या? वेरीफाई कर देता है सर। वो जो स्लीपिंग वाला था उसमें भी हम्म फ्रिक्शन कम कराएगा, यहाँ पे भी पाउडर फ्रिक्शन कम कराएगा तो दूरी ज्यादा कम हो जाएगी। करेगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है। घटाएगा फ्रिक्शन कम करेगा तो डिस्टेंस अधिक हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ठीक है। हम्म, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, कम होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। स्टैटिक गलत है। घर्षण का सीमांत मान, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर निम्नलिखित में सारा कौन सा सही कथन है, सही है? सारा सही है। तो सारा रोलिंग सही घर्षण है। सर्पी घर्षण से कम होता है। बिल्कुल, रोलिंग घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। स्टैटिक घर्षण का सीमांत मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, घर्षण बल सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपके सही है। ठीक है, कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता। कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता। ठीक है, कणों पर कार्य करने वाले बल, कणों का द्रव्यमान, कणों के बीच सापेक्ष दूरी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कणों पर कार्य बताइए, करने वाले बल। कणों पर कार्य करने वाले बल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता, कणों पर कार्य करने वाले बल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे 101 नंबर क्वेश्चन। दो अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर दोनों क्या होगा? एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, एक अपने दूसरे की ओर समान बढ़ेंगे। एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा उल्टा आंसर क्यों बोल रही है? ठीक है, दूर हट जाएंगे, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। ठीक सर है, ध्यान में बढ़ेंगे रखिएगा। बोले हम। अरे आप ठीक बोले, वो उल्टा बोली है माया देवी। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी कहाँ आई गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक डी परावर्तन पे काम करती है। ठीक है, डी डी अपवर्तन परावर्तन ही होता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी सर, सी होगा परावर्तन पूर्णांक होगा ना, परावर्तन। परावर्तन होता है। हाँ तो वही परावर्तन ही लगा है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस विकिरण पुरस्कार के संबंधित उनके कार्य को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? परिकिरणन के लिए किए थे नहीं है? जी सर। हाँ सर, प्रकीर्णन किए थे। कब किए थे? रमन 1900 प्रभाव नाम दिया गया था 1928 में। 30 में 28 नंबर में। दिया गया था। 28 फरवरी को। हाँ, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, पता है ना? चलिए रमन याद इफेक्ट रखिएगा। ठीक है, बोलते हैं। हाँ ठीक है, रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप चलिए एक्सरे क्षेत्र किस बीच स्थित है? एक्सरे क्षेत्र किसके बीच स्थित है बताइए? प्रकाश गामा पराबैंगनी किरणें और और दृश्य क्षेत्र के बीच पराबैंगनी में। किरणें के ठीक है, बीच। दृश्य क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र के बीच में। गामा किरणें और पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच में। ठीक है, फिर दृश्य क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में। तो गामा किरणें और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में मतलब क्या है? स्थित है कौन सा? तो एक्सरे क्षेत्र। ठीक है, सर्दियों में हैंडलूम का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है और पानी गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के अंदर का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक है। पंपिंग प्रक्रिया घर्षण के कारण बनती है जो पानी को गर्म करती है। बताइए कौन सा सही है? या फिर बी तीनों? हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान
वायुमंडल के तापमान से अधिक होता बिल्कुल, है, इसी वजह से पृथ्वी क्या के होता है, अंदर गर्म का। होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सब्जियों को पकाते समय एक चुटकी नमक डालने से सब्जी कम समय में पक जाती है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल की वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा कम हो जाती है, जल के वाष्पन की गुरुत्व ऊष्मा बढ़ जाती है, अगर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्या होगा? क्वथनांक बढ़ पानी का जाता क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का बढ़ क्वथनांक जाता मतलब है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही रीजन क्या होता है, प्रेशर कुकर में भी काम करती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। मरीचिका उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे देंगे पूर्ण आंतरिक। PIR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायु की परतों हाँ, पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसीलिए मरीचिका होता है। ठीक है, हम्म आपको दिखेगा ऐसे सामने कुछ है, लेकिन सामने कुछ होता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कारण नहीं है? तो पानी का चालन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का गठन, फूल और फल का लगना। तो पानी का चलन तो प्राथमिक कार्य तो नहीं है तना का, प्रकाश पानी का चलन तने संश्लेषण, प्रकाश है। संश्लेषण, पत्तियां में प्रकाश संश्लेषण हुआ प्रकाश करती, पानी तो संश्लेषण। तना ही लेकर अच्छा अच्छा जाता अच्छा, है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पत्ती में होता है ना, पत्ती में पत्ती में होता है, होता सॉरी। है। यस है। निम्नलिखित में से कौन सा जोर अचल है? ठीक है, कंधे का और हाथ, घुटने और कोहनी, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा अचल जोर है। ऊपरी मतलब ऊपरी अचल जबड़ा का जबड़ा और मतलब और क्या? खोपड़ी ये खोपड़ी। दोनों अचल है। मतलब क्या होता है, अचल का मूव नहीं करेगा, ऐसा कुछ क्या? मूव नहीं करेगा। नॉन मूवेबल मूव है। नहीं हाँ, करेगा सर ये। नॉट मूवेबल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? ठीक है, तो HCl, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक, H2SO4 क्या होता है ये? ये तो हाइड्रोक्लोरिक है एसिड, सल्फ्यूरिक साइट्रिक तो है, एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक साइट्रिक एसिड हो जाएगा ये। साइट्रिक नहीं अम्ल होना नहीं। चाहिए। हाँ। एसिड। खनिज अम्ल साइट्रिक नहीं है। एसिड, अच्छा, ये नाइट्रिक अम्ल को खा सकते हैं, हाँ, हमको सीधे अम्ल कर रहे थे। ठीक है, फल में नींबू में मिलता है होता ना है। साइट्रिक एसिड। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए। सीरम, क्यूटेनियस, साइबोनियम झिल्ली, या फिर बात करेंगे तो म्यूकस झिल्ली। बताइए कौन सा झिल्ली है? म्यूकस हो सकता अच्छा, है। म्यूकस तो पेट में होता है क्यूटोनियस साथ। झिल्ली, क्यूटेनियस क्यूटोनियस। होगा। हम्म, हाँ। ये म्यूकस झिल्ली होता है, HCl से सर पेट को बचाता है ना, ये म्यूकस जी झिल्ली सर वही ना, जी। पेट वाला। हाँ जी ठीक है, सर, माँ से केचुए के बनता सांस है। लेने के लिए, हाँ, केचुए के सांस लेने के निम्नलिखित में से किस अंग का उपयोग करता है? तो केचुआ तो आपका त्वचा से त्वचा सांस ले सकता त्वचा है। से लेता है सांस। स्किन हम्म, से। ओके। ऐसा निम्नलिखित तो में से क्वेश्चन कौन सा, पूछना कितना अच्छा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का नहीं पूछेगा, बट निम्नलिखित में से कौन सा उत्सीमन का प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है? जब हम स्वादिष्ट पदार्थ देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल, जैसे गोलगप्पे के नाम लेंगे। छूने से मीमांसा का पौधे की पत्तियों बंद हो जाती, ये भी है। किसी वस्तु का अचानक बाहरी दिशा में फेंके जाने पर आंखें बंद हो जाती, ये भी है। ठीक है, अंडे चूजे से का अंडे चूजा से का निकलना सर निकलना, ये नहीं यही नहीं होगा। होगा। हाँ, अंडे से हम्म, चूजा का निकलना। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि यह श्वसन करता है वायवीय ऑक्सीजन का उत्पादन, वायवीय रूप में अल्कोहल का उत्पादन, CO2, वायवीय रूप में CO2 का अल्कोहल का उत्पादन। उत्पादन। अब वायवीय रूप में CO2 का उत्पादन क्या होगा? हाँ, और व्यापीय सी होगा CO2 ये। पड़ेगा। और वायवीय में अल्कोहल का उत्पादन। अल्कोहल होगा बियर में ना। क्या बन रहा है? वाइन और बियर बना तो अल्कोहल का उत्पादन नहीं होगा, बिना अल्कोहल के कैसा लगेगा? अवयवी रूप में अल्कोहल का उत्पादन होगा। ठीक है, ध्यान में चीनी रखिएगा। चीनी लगेगा फिर। हम्म, श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो, ठीक है, शरीर को CO2 निकालने में मदद करता है, कोशिकाओं से जल का निर्माण करता है, ठीक है, शरीर को O2 प्रदान करता है। बताइए कौन कौन सही है श्वास में? O2 भी शरीर प्रदान को करता O2 है, प्रदान CO2 करता है और शरीर को हम्म, CO2 निकालने में मदद करता है। 1 और 3 होगा। 1 और 3। 3। 3, 2 गलत है। बिल्कुल, 2 में क्या, कोशिकाओं में जल का निर्माण करता है, गलत है। खास गलत होता है। है जल। अब आगे चलेंगे। केचुए तथा मेढक अपनी त्वचा को सांस लेते हैं, जिनके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है सूखी और खुरदरी होती है ना सर, नम सूखी और 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 चिकनी 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 होती होती होगा, है, है। सूखी मौसमी और एंड चिकनी होती है। चिकनी। स्लिमी नम होता और है, ड्राई एंड चिकनी। स्लिमी। सर नम और नहीं सर, चिकनी डी नम और नम और होगा। चिकनी सॉरी होना सॉरी होता सॉरी है ना चाहिए। केचुआ। सॉरी सॉरी सर सॉरी बोल रहे सॉरी कुछ सॉरी, correct नम, पूछ रहे हैं। नम और चिकनी। ठीक है, क्या होता है? नम और अभी चिकनी होता है। मेंढक ठीक है, नहीं पकड़े हैं क्या? केचुए, नहीं, केचुए और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिनके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है नम होती है, और साथ में मतलब क्या होती है? चिकनी होती है। ठीक चिकना है, होता मॉइस्ट एंड स्लिमी। मानव शरीर निम्नलिखित किस भाग में श्वेत ग्रंथियां होती है? तो श्वेत ग्रंथियां कहाँ पे होता है? आर्मपिट्स में भी तो होता है ना, कहाँ पे होता है है। यही श्वेत होना ग्रंथि? होठ पसीना चाहिए। कहाँ से? में। आर्मपिट्स। आर्म, हाँ, होठ होठ में में, होगा। होठ में। ओठ में। श्वेत अनुपस्थित हाँ पूछ तो रहा है बोला सर है, जी। टेस्ट वाला बोला है। अच्छा, अनुपस्थित अच्छा बोल वही रहा तो है। हाँ, हम भी तब सोच रहे सही थे होगा। कि वैसा है, पूरा नहीं। हमको लगा से ओठ उपस्थित पूछ रहा है। उपस्थित आप पढ़ दिया ना, तो हम लोग सीधा वहीं चले गए, उसी ऑप्शन में बिना कुछ देखे।
आगे मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट और गैसीय रूप में स्रावित करते हैं अमोनिया को। अमोनिया। अमोनिया को करते हैं। अमोनिया। हाँ, चलिए जलीय जंतु। सहजन की बात करेंगे, ड्रम स्टिक और ठीक है मैपल के बीजों के हवा लंबी दूरी तक ले जाया करता है क्योंकि उनके पास होता है पंख वाले बीज, ठीक है बड़े और बालों पंख वाले वाले बीज, ठीक है बीज। लंबे और चोटीदार फल, ठीक है क्या होता है पंख वाले बीज, ठीक है। पंख वाले बीज। सहजन, सहजन और मैपल, सहजन समझते हैं ना क्या होता है, मम्मी लोग बोलती है लू हाँ के समय सर, में खाना चाहिए, उसका सब्जी लू नहीं बना लगती है, ठीक है। सब्जी। हाँ लेकिन दिक्कत ये होता है ना सब्जी को अगर चावल के साथ दे तो पता चला पूरा सब्जी खत्म हो गया चावल बचा हुआ है, तो समझ में नहीं आता इसको खाए कैसे, ठीक है। तो ऐसी समझ सहजन या जिसके ड्रम स्टिक सोजीना सर जिसको बोलते हैं। उसी को ना हाँ, सहजन वही बोलते हैं। वही है सहजन। तो सहजन ड्रम स्टिक और मैपल के बीजों का हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उनके पास मेरे पंख घर में वाले पेड़ है बीज उसका। होते हैं, सर जी ठीक है। सहजन तो समझ रहा, मैपल क्या है? होता होगा कुछ, हमें भी थोड़ी ना पता है, कोई हम साइंस के टीचर थोड़ी ना जो हम बताएंगे, हम तो सीधा पढ़ दे रहे हैं इसको, पॉलिटी हिस्ट्री थोड़ी ना इसमें डिबेट करूंगा, ठीक है। बन जाए एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन रहेंगे, कितने 30 रहेंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैपल का हम दिया ज्यादा है टारगेट मैपल नहीं रखे हल्के हैं, घास के बीज। ठीक है। मैपल का क्या? दिया है मैपल हल्के घास के बीज या आक, जिसको मदार अच्छा कहते हैं, आख, कि बालों हाँ के हाँ। बीज। अरे 20 से व्हाइट 21 व्हाइट नहीं क्वेश्चन का उड़ते रहता टारगेट है लेके घास चल हाँ रहे हाँ, हैं, वो आख 20 का। भी जो शिव ज्यादा जी हो को गया। चढ़ाया जाता है। नहीं 18 से मैम, 20 क्वेश्चन का टारगेट, वो तो हाँ धतूरा सर होता है उसी का शिव जी को जो फूल होता चढ़ाते है। हैं। नहीं सर, एक आख आक चढ़ता भी है ना, सर, उसी का आक फूल भी होता है चढ़ाया मैपल। जाता है। वो अच्छा मदार मतलब बोलते हैं। कांटेदार जो होता है गोल गोल। कांटेदार, जी जी सही समझ गए, बोल व्हाइट व्हाइट ना उड़ते रहता है। चलिए ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन का हम टारगेट रखे हैं साइंस में, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन तक निकल जाए अच्छे से वही बहुत है, ठीक है। बाकी ऐसा तो सब दूसरा पूछेगा तो सब्जेक्ट में निकल इसमें स्कोरिंग हो जाएगा। 30 जाएगा। मार के आएंगे सर जी, काहे परेशान हो रहे हैं? नहीं कोई जरूरी नहीं से एक आपका तो सब्जेक्ट, अगर चांसेस है। सारा सब्जेक्ट ठीक होना चाहिए। बाकी अगर हिस्ट्री 30 सही हो जाता है अप्रोक्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट 40 आप पॉलिटी, सही कर दो, 70 नंबर तो यहीं आ गए आपके। सर हिस्ट्री एक और दिन करंट ज्योग्राफी मिला के करवा 60 दीजिएगा, नंबर, ज्योग्राफी का। हिस्ट्री और करंट देखिए मिला के 60 नंबर। 70 70 70 30 और 40 करंट रहेंगे आपको, अरे बिहार और सब करंट सब मतलब थोड़ी अलग ना अलग। आएगा, ठीक है, कुछ छोड़ेंगे भी तो उसमें पूरा पूरा सही करने की क्या आपकी सब बात कर थोड़ी रहे नहीं हैं। आ सर, जाएगा। पूरा पूरा करके आलू के आना है कि पौधे की आंख में, छोड़ना है। ठीक है चलिए बहुत अच्छी है, और एग्जाम में जाने के बाद ही समझ में आएगा। आलू की पौधे की आंख में क्या होती है, आंख पुंकेसर में के ना लिए जड़ परागकोश, होता है। ब्रायोफिल्म पत्ती बायोफिल्म, की कली होती है। ये ऑप्शन में प्राय डिफरेंट लग रहा है, ठीक है पता चल जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ये केवल एक आंसर कोशिका के गलत अंदर, नहीं लिया है। पढ़े क्या इसका, ब्रायोफिल्म तो एक लेकिन प्रकार सही का है। जड़ पौधा होता है, है। वही ना। आंसर गलत लग रहा है इसमें हमको। 121 क्या ही है? है ना, 120 121 है, ही है ना। अच्छा 120 120 है। है आंसर 120 फिर से है। देख हाँ दिया गया है, आलू की आंख वैसी ही होती है जैसे ब्रायोफिल्म की पत्ती की कली होती है। दोनों संरचनाएं कार्य प्रवर्धन प्रचार है। वे वो तो उनमें एक सही नया है। पौधे बना सकते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जड़ के तने, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। चूंकि प्रजनन पौधे के वानस्पतिक भागों के माध्यम से होता है, इसलिए इसे कार्य प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। मतलब हाँ हाँ, वो उस हम टाइप का पढ़े हुए हैं दिखने में इसका। होता है, इसीलिए या तो ब्रायोफिल्म के क्वेश्चन पत्ती जैसे दिखने में होता क्वेश्चन है। में गलती है, क्वेश्चन में ही लिखने में कुछ गलती है। नहीं बताया गया है कि वो ब्रायोफिल्म का जो पत्ती होता है ना, उसी की तरह देखने में होता है, इसीलिए इसको लिया गया हाँ है। चलो ठीक है, तो ब्रायोफिल्म जो है सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक कोशिका के अंदर प्रजनन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल एक वायरस। कोशिका के अंदर प्रजनन करता है, ठीक है। क्या होगा, वायरस, क्या होगा, वायरस करता है कोशिका वायरस, के ठीक है। अंदर। चलिए, परपोषी कोशिकाओं में उपस्थित रोगजनक, ठीक है, सूक्ष्म जीव कहलाने वाले औषधियां डस द्वारा मारे जाते हैं। परपोषी कोशिकाओं में दर्द निवारक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स। ब्रेड बनाने के दौरान CO2। निकलने वाली कौन सी गैस है, तो CO2 निकल जाएगा ब्रेड CO2। बनाने में। हाँ यही तो हम बोल वहां पे गलती CO2, कर दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा। 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 आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है, यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए माँ पूरी तरह से जिम्मेदार है, गलत है, क्योंकि हाँ लिंग माँ गुणसूत्र पिता से पिता प्राप्त होता होता है। है। पिता से प्राप्त होता है। एक्स एक्स हम्म, एक्स वाई। चलिए एक्स वायु लड़का के पास, ठीक है, यस सर। एक्स एक्स लड़की के पास, ठीक है, ये मिलेंगे तो मेल मेल बच्चे, ठीक है, ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फीमेल चाइल्ड, ठीक है। जैसे कि सर मेल चाइल्ड के लिए 22x और 1y होना चाहिए ना, वाई राइट एक ही होता है चाहिए, ना।
हाँ 22 सीधा प्लस मेल सीक्वेंट के लिए बिल्कुल। एक्स वाई, हाँ 22 प्लस एक्सेस फीमेल 22 के लिए। एक्स। हाँ क्या बोली, फिर से बोलना। 22 प्लस एक्स वाई ये मेल के लिए होगा, अब 22 प्लस एक्सेस हो जाएगा फीमेल के लिए। हाँ वही हाँ है ठीक है। सबसे लास्ट वाला गुणसूत्र हाँ, बताइए। कोशिका में उपस्थित संरचना जो शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है उसको क्या बोलते थे? गुणसूत्र। गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र। कुछ आसान गुणसूत्र नहीं तो बोलते हैं। दिया, आपको इतना भारी क्रोमोसोम। पूछ रहा था ऊपर में आया आप, ठीक है। कोशिका भित्ति के फूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार हो सकते हैं? कोशिका भित्ति के फूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं? ठीक है। कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के माध्यम में पानी के अणु की सांद्रता से अधिक होगी। आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक होगी। पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका और आसपास के माध्यम से समान होगी। पानी में अणुओं की सांद्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए। आसपास का ये सांद्रता आसपास होगा के अधिक होगा। माध्यम में ज्यादा पानी होना के चाहिए, अणुओं की फूल जाता सांद्रता है। कोशिका बी अधिक। वाला हो जाएगा। हाँ अधिक बी होना वाला चाहिए, ऑप्शन आसपास तभी तो फूलेगा, तो नहीं फूल पाएगा। और आसपास कोशिका के के अंदर माध्यम में अधिक पानी होगा के तो अणु में ठीक हो सांद्रता कोशिका जाएगा। पानी के अणु हाँ, अधिक होगी। इसको और हम उसके अंदर जब ज्यादा ये रहेगा वाला तो कॉन्सेप्ट किसमिस वाला। सिकुड़ ये वाला भी जाएगा। कॉन्सेप्ट पहला वाला एनसीईआरटी में जो भी आया ऑप्शन था। है ना, हाँ, पहला वाला किसमिस जो को लेके इसमें ऑप्शन चल है आप ना सकते उसको हैं। सिकुड़ेगा। किसमिस के लेके चल सकते हैं, बिल्कुल। हम्म, आगे चलेंगे तो देखेंगे असत्य वाक्यों पे चयन करना है, ठीक है। असत्य वाक्यों का मतलब क्या करना है, चयन करना है। कीजिए जरा। गोल्जी का लाइसोसोम के निर्माण में गोल्जी का शामिल है। सर मेरा ईयरबड न्यूक्लियस। डिस्चार्ज हो गया, किसी और को बोलना पड़ेगा। हमेशा समस्या हेलो। क्यों रहता है आपके साथ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ, चलिए सर कोई भी फिर मिलाइए, पहला ठीक है। वाला ही असत्य है मेरे हिसाब से। पहला ही गोल्जी गलत है का सर, ऐसा लाइस नहीं है, हमेशा सही है। गोल्जी का बॉडी से है। एक हाँ मिनट, शांति, शांत रहिए, ठीक है। गोल्जी का लाइसोसोम के निर्माण में शामिल नहीं होता है, ठीक है, गलत है, ठीक है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए है, इसलिए स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड सब प्रोटीन ही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि उन्हें एटीपी उत्पन्न करते, सही है। कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही नहीं। अगर ये कथन गलत हुआ है, गोल्जी का सर लाइसोसोम के 128 का डी होगा सर। लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम बनाता है जो सेल को डिस्ट्रॉय करता है, वो गोल्की बॉडी बनाता है। नहीं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ना सहायता करता है। एक मिनट गोल्की बॉडी सॉल्यूशन देखिए लाइसोसोम फिर। ही बनाता है। जीव द्रव्य का जीव तो सॉल्यूशन हो देखिए नहीं फिर क्या सकता है, सही है। कोशिका द्रव्य को हम लोग जीव द्रव्य भी कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य डी सिर्फ ही जीव होगा द्रव्य में सेल। शामिल नहीं होता है, कोशिका द्रव्य के साथ और भी चीजें शामिल होगी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 128। 128 रुपये से पर हम नहीं निकाले थे आंसर। हाँ डी ही लिया है। यही होता है जल्दीबाजी का नतीजा। ठीक है सर जी, तो डी ही होगा, याद आ कौन पढ़ गया। रहे थे, कौन बता रहे हैं मतलब से ये गलत है? अरे सर जी, उसका गोल्जी का मतलब ना, हम लोग गोल्जी का जिसको ट्रैफिक सिग्नल मतलब बोलते हैं ना, ट्रैफिक जब तक आप सिग्नल श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक आंसर मत बताया कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाता है, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप श्योर भी है फिर आप आंसर चेक कर लीजिए, फिर आंसर बताइए, ठीक है, डायरेक्ट मत बताइए, ठीक है। गोल्जी का लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए है, इसीलिए स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि उनमें एटीपी उत्पन्न होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, गलत है। तो कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नहीं कहते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका जीव द्रव्य को ना, केवल कोशिका नहीं, उसमें टोटल कोशिका और प्लस कोशिका द्रव्य, तब वो जीव द्रव्य कहलाएगा। सब मिला के जीव द्रव्य कोशिकांग और मतलब कोशिका द्रव्य सब आएगा तब वो जीव द्रव्य होगा। सब तब जीव द्रव्य कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजधानी का कार्य नहीं है? ठीक है, भंडारण नहीं है। कोशिका को अस्फीति और कठोरता प्रदान करना, ठीक है, पानी का उत्सर्जन करना, लोकोमोशन, बताइए लोकोमोशन कौन सा भंडारण राजधानी के काम नहीं है? ठीक है, तो लोकोमोशन क्या है? तो लोकोमोशन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लोकोमोशन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अध्ययन के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अध्ययन के लिए किया जाता है? अंतःप्रदेयी जालिका, गोल्जी का, नाभिक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए। सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अध्ययन के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ठीक है, गोल्जी का।
कोशिका में लिपिड अणु किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं? कोशिका में लिपिड अणु किसके द्वारा संश्लेषित? चिकना अंतर्द्रवी जलिका, खुरदरी अंतःप्रदयी जलिका, गोल्जी का चिकना या फिर होगा। प्लास्टिड्स? चिकना वाला, चिकना चिकनी होगा। अंतर्द्रव्य बिल्कुल ठीक है, जालिका। चिकना अंतःप्रदयी जालिका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ, बताइए। तो गोल्जी काय बताए ना, गोल्जिका। निम्नलिखित किस कोशिकांग के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ? गोल्जी का। आंसर बी। दिया है इसमें अंत 132 का सर बी सही है, गोल्जी काय होगा। चलिए, निम्नलिखित में किस कोशिकांग के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ? तो गोल्जी का है। आगे चले, भोजन में निम्नलिखित में किस पोषक तत्व की पहचान कॉपर सल्फेट की घोल और कास्टिक सोडा से की जाती है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की घोल से किसकी पहचान की जाती है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की या प्रोटीन फिर भी दिया थे। विटामिन की? ठीक है, तो प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, भोजन में निम्नलिखित में किस पोषक तत्व की पहचान कॉपर सल्फेट के घोल और कास्टिक सोडा से की जाती है? तो प्रोटीन की। निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया उत्तक तने की परिधि की वृद्धि करता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया उत्तक तने की परिधि में वृद्धि करता है? शीर्ष विभजक तक, पार्श्व विभजक तक, लैटरल। ठीक है, पार्श्व विभजक तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया उत्तक तने की परिधि में वृद्धि करता है? पार्श्व विभजक तक। ठीक है, पचे हुए खाद्य पदार्थों को आटे अवशोषित कर लेती है। आत, नॉट आटे, आते। ठीक है, आते अवशोषित कर लेती है। उसके लिए किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं जिम्मेवार है? ठीक है, स्थिरीकृत, ठीक है, स्क्वेमस उपकला, ठीक है, स्तंभकार उपकला, स्पिंडल फाइबर या फिर घनाकार उपकला? यह है क्या? सी है क्या? स्तंभकार उपकला होगा। अच्छा, बी, स्तंभकार उपकला। ठीक है, मतलब क्या है? 135 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा एपिडर्मिस का कार्य नहीं है? ठीक है, प्रतिकूल स्थिति से सुरक्षा, गैसीय विनिमय, पानी का चालन या फिर वाष्पो उत्सर्जन? बताइए। एपिडर्मिस जो ऊपरी त्वचा होता है, ठीक है, पानी का चालन इनका कार्य नहीं होता, बाकी सारे के सारे कार्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार, निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग में उपास्थि नहीं पाई जाती है? नाक में नहीं पाई जाती, कान में नहीं पाई जाती, गला में नहीं पाई जाती, किडनी में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है? बताइए कहाँ पे? किडनी में नहीं पाया जाएगा। किडनी में थोड़ा ना किसी प्रकार का होता है। ठीक है, किडनी में। मानव शरीर में वसा किस रूप में संचित होती है? तो वसा जो होता है मानव शरीर वसा उत्तक के रूप में, वसा उत्तक में, वसा उत्तक, वसा उत्तक के रूप में। ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे चलेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थि मैट्रिक्स में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थि मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है, तो क्या होता है? तो ध्यान में रखिए, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अस्थि मैट्रिक्स में पाया जाता है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, स्वपोषकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वपोषकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वे कार्बन डाइऑक्साइड या पानी से कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मतलब क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदलते। तो उपयुक्त इसके बारे में होना चाहिए ना, सूर्य के उपस्थिति। स्वपोषक के बारे में तो ये मतलब क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं। ठीक है, स्वपोषक है तो हमेशा सूर्य के प्रकाश का प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। तंत्रिका कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपस्थित नहीं था, नहीं होती है? ठीक है, तंत्रिका कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपस्थित नहीं होता है? बताइए कौन सा नहीं होता है? कंडरा। कंडरा कहाँ पे होता है? जो होता है ना, ये अस्थि और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। बोन लिगामेंट, और ये हो जाएगा आपका बॉन्ड टू स्किन। क्या होता है? बोन्स टू मसल होता है टेंडर। बॉन्ड टू मसल होता है, सॉरी, बॉन्ड टू मसल होता है टेंडन। ठीक है, पेशियों तक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता, उसको क्या बोलते हैं? चिकनी पेशी, कंकाल की मांसपेशी, बिल्कुल, हृदय की मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। ठीक है, मरुस्थलीय पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है? ठीक है, तो क्यूटिल, स्टोमेटा नहीं होता है ना सर मरुस्थलीय पौधा में? स्टोमेटा तो जल का वाष्पीकरण करेगा ना, क्यूटिल होगा। क्यूटिल वही सब स्टोमेटा कांटे के रूप में आ जाता है, क्यूटिल ही, क्यूटिल छल्ली। ठीक है, ध्यान, मरुस्थलीय पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण जल की हानि की दर को कम हो जाता है? ठीक, अच्छा, इसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्यूटिल छल्ली। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति में कॉर्क कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद बना देता है? ठीक है, सुबेरिन, लिग्निन, लिपिड, सेलुलोज? सुबेरिन होगा। सुबेरिन, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन लग रहा है।
स्थलीय वातावरण में पौधे का जीवित रहना किसकी उपस्थिति से संभव हुआ है, ठीक है? संवाहक, अंतर्दृष्टिक, शीर्ष या फिर मृदुतक संवाहक उत्तक के पैरेन्काइमा। कारण। किसके? तो संवाहक उत्तक के कारण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसे तो जिम्नोस्पर्म आते में जाने आमतौर पर मौजूद जल संवाहक उत्तक कौन है जिम्नोस्पर्म में? जिम्नोस्पर्म में हो जाएगा सिर्फ ट्यूब होता है। क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिडस। ट्रैकिडस होगा। होता है, ठीक है। ट्रैकिडस होगा। जिम्नोस्पर्म में आमतौर पर मौजूद जल संवाहक उत्तक कौन होता है? ट्रैकिडस होता है। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। निम्नलिखित में से तो यहाँ पे उसका पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है इस वजह से। लैक्टिक में बदल देता है। मानव रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, काफी तेज हो जाती है, पहले बढ़ती है, फिर मतलब घट जाती है, बढ़ जाएगी, घटेगी। अच्छा, मतलब जल्दी जल्दी मतलब सांस फूलने लगता है ना, वही होता है ना, बढ़ जाती सांस है। फूलेगा। निम्नलिखित शरीरों में से कौन से, ठीक है, ग्लोमेरुलम और ठीक है बोमन कैप्सूल किस अंग के भाग है, बताइए? बोमन कैप्सूल ये किडनी का है। किडनी का, ठीक, किडनी सही है किडनी। जी सर। किडनी, हाँ सर सही है, किडनी। ठीक, बोमन कैप्सूल्स बोलते हैं। इस तरीके से प्रश्न से, लेकिन साइंस में कुछ ज्यादा गलत दे दिया है कंपेयर टू अदर आंसर की तुलना में। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा साइंस। क्या मिश्रा जी, आपको भी तो गलती मिला था ना?